कहीं एक छोटे से गांव में रहता था एक नन्हा बालक जिसका नाम था कन्हैया। कन्हैया बहुत ही भोला और दिल का साफ था। उसे भगवान शिव से अगाध प्रेम था। दिन रात वो शिव की पूजा अर्चना में लीन रहता था। कन्हैया के घर में एक छोटी सी शिवलिंग थी। वो रोज सुबह उठकर सबसे पहले उस शिवलिंग को जल चढ़ाता था, फिर आरती करता था और भगवान शिव से प्रार्थना करता था। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक होती थी जैसे वो सचमुच शिवजी को देख रहा हो। गांव के लोग कन्हैया को देखकर मुस्कुराते थे। उन्हें लगता था कि बच्चा बड़ा हो जाएगा तो समझदार बन जाएगा। लेकिन कन्हैया का भक्तिभाव दिनों दिन बढ़ता ही गया। वो गांव के बाजार से फूल लाकर शिवजी को चढ़ाता था। कभी कभी वो जंगल में जाकर फल तोड़ लाता और भगवान को भोग लगाता। एक दिन गांव में एक साधु आए। साधु बहुत ही ज्ञानी और पवित्र व्यक्ति थे। उन्होंने कन्हैया को देखा तो उनकी आंखें चमक उठीं। उन्होंने कन्हैया को पास बुलाया और उसके माथे पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। साधु ने कन्हैया से पूछा, बेटा, तुम्हें शिवजी से इतना प्यार क्यों है? कन्हैया ने साधु की ओर देखते हुए कहा, बाबा, मुझे नहीं पता। बस मेरे मन में शिवजी का ही ध्यान रहता है। मुझे लगता है कि वे मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। साधु मुस्कुराए। उन्हें लगा कि इस बच्चे में भगवत भक्ति का बीज बहुत गहराई तक पड़ चुका है। उन्होंने कन्हैया को कुछ बातें समझाईं। उन्होंने बताया कि शिवजी सिर्फ मूर्ति नहीं है, बल्कि वे हमारे अंदर ही रहते हैं। हमें बस उन्हें ढूंढना होता है। साधु की बातें सुनकर कन्हैया का मन और भी शांत हो गया। वो और भी ज्यादा शिवजी की आराधना करने लगा। वो अब सिर्फ मूर्ति की पूजा नहीं करता था, बल्कि अपने मन में भी शिवजी को ढूंढने लगा। एक दिन कन्हैया के पिता ने उसे बाजार जाने को कहा। रास्ते में उसे एक सांप दिखाई दिया। गांव के लोग सांप से बहुत डरते थे, लेकिन कन्हैया ने सांप को बिना डरे देखा। उसे लगा कि शायद ये भी भगवान का ही एक रूप है। वो सांप के पास गया और धीरे धीरे उसके पास बैठ गया। सांप पहले तो डरा, लेकिन फिर धीरे धीरे शांत हो गया। कन्हैया ने सांप को कुछ दूध पिलाया और फिर उसे जाने दिया। जब कन्हैया घर आया तो उसने अपने पिता को पूरी बात बताई। पिता ने उसे डांटा कि वह सांप के पास क्यों गया, लेकिन कन्हैया ने कहा, पिताजी, सांप भी भगवान की ही एक रचना है। हमें उनसे डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनका आदर करना चाहिए। कन्हैया की बात सुनकर पिता ने सोचा कि उनका बेटा कितना समझदार हो गया है। उन्हें अपने बेटे पर गर्व हुआ। इसी तरह कन्हैया दिन रात शिवजी की भक्ति में लीन रहा। वो हर जीव में भगवान को देखने लगा। वो किसी को दुख नहीं पहुंचाता था और हमेशा दूसरों की मदद करता था। एक दिन कन्हैया ने गांव वालों से कहा, मैं शिवजी से मिलना चाहता हूं। गांव वाले हंस पड़े। उन्होंने समझाया, बेटा, शिवजी तो बहुत दूर हैं। उन्हें देखना तो आसान नहीं है। पर कन्हैया ने हार नहीं मानी। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह शिवजी से मिलेगा ही मिलेगा। उसने अपने पिता से एक थैला मांगा, उसमें कुछ रोटियां और पानी की एक बोतल रखी और घर से निकल पड़ा। कन्हैया ने हार नहीं मानी। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह शिवजी से मिलेगा ही मिलेगा। उसने अपने पिता से एक थैला मांगा, उसमें कुछ रोटियां और पानी की एक बोतल रखी और घर से निकल पड़ा। गांव वाले उसे रोकने आए, लेकिन कन्हैया ने किसी की बात नहीं सुनी। वो बस चलता गया, चलता गया। दिन बीते, रातें बीती। कन्हैया थक गया था, भूख लगा थी, प्यास लगी थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसे लगता था कि हर कदम उसे शिवजी के करीब ले जा रहा है। रास्ते में उसने कई तरह के लोग देखे, कई तरह की मुश्किलें आईं, लेकिन उसने सब कुछ सहन किया। एक बार तो उसे एक भयंकर तूफान का सामना करना पड़ा। पेड़ उखड़ रहे थे, बिजली चमक रही थी। कन्हैया डर गया था, लेकिन उसने शिवजी का नाम लिया और आगे बढ़ गया। अंत में उसे एक विशाल पर्वत दिखाई दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस पर्वत की चोटी पर ही भगवान शिव का निवास है। कन्हैया के दिल में एक उम्मीद की किरण जगी। उसने हिम्मत जुटाकर पर्वत चढ़ना शुरू किया। रास्ता बहुत कठिन था। चट्टानें खड़ी थीं, हवा तेज चल रही थी। कई बार तो उसे लगा कि वह गिर पड़ेगा, लेकिन शिव के नाम का जाप करते हुए उसने हार नहीं मानी। उसके पैरों में छाले पड़ गए थे, कपड़े फट गए थे, लेकिन वो रुका नहीं। कई दिनों की मेहनत के बाद वो पर्वत की चोटी पर पहुंच गया। वहां का नजारा देखकर उसका दम भर गया। चारों ओर बादल ही बादल थे और बीच में एक शिवलिंग। वो वही शिवलिंग था जिसकी पूजा वो घर पर करता था।
कन्हैया के आंखों में आंसू आ गए। वो शिवलिंग के सामने बैठ गया और प्रार्थना करने लगा। उसकी प्रार्थना में कोई शब्द नहीं थे, बस दिल की पुकार थी। तभी एक आवाज सुनाई दी, बेटा, तुझे ढूंढने में इतना समय लगा? कन्हैया ने आंखें खोली। उसके सामने एक जटाधारी साधु खड़े थे। उनके चेहरे पर एक पिता जैसी मुस्कान थी। कन्हैया समझ गया कि यह वही साधु हैं जिन्होंने उसे बचपन में आशीर्वाद दिया था। वह साधु के पैरों में गिर पड़ा। साधु ने उसे उठाया और कहा, बेटा, तुमने बहुत मेहनत की है, लेकिन याद रखना, शिवजी को पाने के लिए इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं थी। वे तुम्हारे अंदर ही रहते हैं। कन्हैया ने साधु की बातों को गहराई से समझा। उसे महसूस हुआ कि शिवजी वाकई हर जगह हैं। उस पल उसके मन में एक अद्भुत शांति हुई। वो पर्वत से उतरा और अपने गांव लौट आया। अब वो पहले से ज्यादा शांत और प्रसन्न था। गांव वाले देखकर हैरान थे। उन्होंने पूछा, तुम शिवजी से मिल गए? कन्हैया मुस्कुराया और बोला, हाँ, मिल गया। वे मेरे भीतर हैं। गांव वाले समझ नहीं पाए, लेकिन कन्हैया को समझ आ गया था कि सच्ची भक्ति का रास्ता बाहर नहीं, भीतर ढूंढना होता है। कन्हैया बाकी जिंदगी शिवजी की भक्ति में ही बिताई। वह एक महान संत बन गए। लोग दूर दूर से उनसे आशीर्वाद लेने आते थे, लेकिन कन्हैया हमेशा कहते थे, मैं तो सिर्फ एक साधक हूं। सच्चा ज्ञान तो शिवजी से ही मिलता है। और इस तरह कन्हैया की कहानी एक प्रेरणा बन गई, जो बताती है कि सच्ची भक्ति के लिए किसी मंदिर या पर्वत की जरूरत नहीं होती, बल्कि अपने भीतर की यात्रा करने की जरूरत होती है।